देखिए, आज का अपना ये क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर जिसके अंदर अपनी अवकलन और समाकलन की बुक लगती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बुक लगती है। उसमें डिफरेंशिएशन की फर्स्ट यूनिट जो अपनी बनती है, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बड़े क्वेश्चनों के अंदर आता है, वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसको अपने रो से रिलेटेड बोलते हैं, रो बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इस चीज को अपने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वक्रता त्रिज्या निकालनी भी पूछी जा सकती है छोटे क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो। और ये एक बड़ा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके अंदर अपने को क्या कहा जा रहा है, यह प्रदर्शित कीजिए कि एस्ट्रॉइड भी एक प्रकार का अपना डायग्राम बनाते हैं तो कोई एस्ट्रॉइड की शेप में आता है। तो वही बात है कि एस्ट्रॉइड भी मैं आपको फिर बताऊंगा, पहले भी आपका एक जितने भी के रिलेटेड है ना, जितने भी डायग्राम है वो एक अलग से चीज बता दूंगा। एस्ट्रॉइड की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, कि किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या, तो सबसे पहले तो एक्स वाई पर वक्रता त्रिज्या तक काम कर लेते हैं अपने। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी फंक्शन एक्स और वाई का हो, फंक्शन एक्स और वाई का दिख रहा है तो वहां वक्रता त्रिज्या या रो का फॉर्मूला, रो बोलते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की पावर होल स्क्वायर, ऊपर पावर होती है 3/2 और डिवाइड में होता है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है कब, जब हमारा फंक्शन एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई के पदों में। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है, अपने को सिंपल सी बात यहाँ से पता लग रही है कि एक्स पहले डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए अपने को और फिर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि एक्स की 2/3 पावर और वाई की पावर 2/3, सॉरी 2/3 और ए की पावर 2/3। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट, तो ये आ जाएगा पावर आगे, पावर में से एक कम करेंगे तो माइनस का 1/3 बच जाएगा, 2/3 माइनस 1, सीधा डायरेक्ट ही कर रहे हैं हम, और इतना डायरेक्ट तो आपको भी आना चाहिए। और y का आगे करेंगे तो dy ओवर dx, क्योंकि x का तो x के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाता है, y का करते हैं तो आगे dy ओवर dx आ जाता है, और इक्वल में ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अब यहाँ से अपने बात करें dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लें, देखो 2/3 कॉमन आके 0 के उधर भाग में चला गया, गायब हो गया, बच के आ गया, ये पहले इधर आएगा माइनस का 1/3 पावर बना के, और नीचे आएगा तो y की पावर 1/3 माइनस की आएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज बाद में आ जाएगी, dy ओवर dx का मान निकाल लोगे, 2/3 तो कॉमन आके गायब हो गया, ये इधर प्लस की चीज थी वो उधर जाके माइनस की हुई, फिर ये गुणा में थी तो वो इधर आके भाग में। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करना चाहो तो कर लो, ये पावर को पॉजिटिव बना लो, y/x की पावर माइनस बाहर है और इसको 1/3 सीधे ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये ऊपर पावर गई तो पॉजिटिव, ये नीचे पावर गई तो पॉजिटिव, तो ऊपर y बन गया, नीचे x बन गया, और पूरे की पावर 1/3 थी, होल पावर 1/3 कर। क्लियर हुई बात। अब आगे बात करते हैं डबल डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अपने को डबल डेरिवेटिव भी चाहिए वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, तो आगे देखते हैं इसको क्या करते हैं। इसका करते हैं तो कितना आएगा, पहले पावर आगे, ठीक है, माइनस वैसे का वैसे पड़ा, ये पावर आगे, पावर में से 1 कम, y/x की पावर में 1 कम करेंगे तो 1/3 माइनस, तो ये माइनस का 2/3 बच गया। ठीक है, अभी हुई है पावर की डिफरेंशिएशन हुआ है। अब y/x का भी करते हैं तो u/v लगेगा, u/v क्या होता है फॉर्मूला, v का स्क्वायर, u/v का अवकलन कैसे करते हैं कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को रेस्ट, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाले को रेस्ट, नीचे वाले का अवकलन, x का अवकलन 1 हो गया, कोई दिक्कत आनी चाहिए। और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा y/x की पावर -2/3 x, अब dy ओवर dx की वैल्यू वापस पुट कर लो, माइनस बाहर आएगा और 1/3 पावर माइनस में y ओवर में x स्क्वायर, कोई दिक्कत, dy ओवर dx की वैल्यू पुट कर ली वापस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इजी बना लो, कितना बनेगा इजी बनाने पर, अपने थोड़ी सी इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, बस ये कैलकुलेशन का पार्ट ही है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसको x/y की पावर 2/3 लिख लो, इसको अंदर वाले को पलट दिया, पावर पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व और करते हैं तो माइनस कॉमन और ले लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन और ले लिया, माइनस बाहर था, माइनस ये अंदर से आ गया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचता है,
वाई की पावर तो 1/3 है, एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर 1 तो ये नहीं, नीचे 1/3 है, ऊपर कितनी बच गई, एक्स की पावर 2/3 बच गई, काटेंगे तो माइनस वाई वैसे का वैसे बटे में एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो 1/3 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो आगे एक्स बाई वाई की पावर 2/3। अब देखो इसको थोड़ा सा ना पहले इजी बना ही लेते हैं क्लियरली करके अच्छे से। दोनों में से पावर देखी जाए तो कॉमन क्या आ रही है, और यहाँ अंदर प्लस रह जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया था ना। अब देखो y की पावर यदि 1/3 देखो दोनों में से कॉमन आ रही है, बाहर निकालो, x की पावर 2/3 तो है ही, y की पावर 2/3 तो है ही, इसका मतलब यही है, बाहर निकाल ली y की पावर कितनी 1/3 बाहर निकाल ली, अंदर क्या रह गया x की पावर 2/3, यहाँ y की भी कितनी रहेगी 2/3 ही तो रहेगी, 1/3 तो इसमें से बाहर आ गई, पूरी एक थी, एक में से 1/3 माइनस होगी तो, और ये रह गया एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन से अपने को दे रखा है एक्स की पावर 2/3 और वाई की पावर 2/3 का मान कितना दे रखा है, ए की पावर 2/3, तो इस पूरे की जगह पे ए की पावर 2/3 लिख सकता हूं मैं। और देखो नीचे कितना है वाई की पावर 2/3, यहाँ कितना है वाई की पावर 1/3, ठीक है, तो नीचे कितनी रहेगी वाई की पावर 1/3 रहेगी, बात क्लियर हो रही है। ऊपर रहेगी एक्स की पावर 2/3 और एक्स की स्क्वायर है यहाँ नीचे, यहाँ 2/3 है, दो में से घटाई लो तो 2/3 माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर पावर ये थी नीचे पावर ये कैंसिल हो जाएगी, और इनटू में रह जाएगा ए की पावर 2/3 क्योंकि इसकी जगह तो ए की पावर 2/3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें, यहाँ कितना पेंडिंग रह गया, थोड़ा सा इधर ही सॉल्व कर देता हूँ आगे, 1/3 वाई की पावर 1/3 और यहाँ कटेगा तो कितना 6 और 2 में से 6 गया तो 4/3, एक्स की पावर कितनी आ गई माइनस का 4/3 और इनटू में ए की पावर 2/3, ये हमारा पूरा सॉल्व करने पर आंसर हो गया, ठीक है। इसको नीचे ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लेंगे, माइनस पावर को यदि नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख लो, क्या बन जाएगा ए की पावर 2/3, नीचे आ जाएगा 3 और 3x और अंदर आ जाएगा एक्स वाई की पावर 1/3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, यदि गौर से देखें तो ये 4/3 नीचे आ जाएगी, 4/3 का मतलब कितना होता है, एक तो x की पावर 1 और एक x की पावर 3, 1/3, तभी तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 बनता है, ठीक है। तो x की पावर 1 जो थी वो तो मैंने बाहर निकाल ली, ठीक है, और y की पावर 1/3 थी और एक x की पावर 1/3 बचनी थी, उन दोनों को कंबाइंड करके x y की पावर 1/3 लिख दिया, कोई दिक्कत, क्लियर, इतनी बात हो जानी चाहिए। और इसके बाद अपने बात करते हैं, वैल्यू आ गई, अब इसके अंदर रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, रो की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस, ठीक है, dy/dx की वैल्यू तो है, ये देखो माइनस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू का स्क्वायर होते ही प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं सीधा लिख दूं y की पावर 2/3 और x की पावर 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्वायर कर दिया तो आती मैंने, पावर पे पावर का गुणा होता है तो 1/3 पे 2 का गुणा होगा तो 2/3 2/3 2/3 2/3 हो गया, नीचे इसकी वैल्यू रखते हैं तो a की 2/3 और डिवाइड में जो आ रहा है 3x और xy की पावर 1/3, तो दिक्कत हो जाएगा इतना काम, ठीक है, और ऊपर पावर कितनी चल रही है 3/2 चल रही है। अब यहां से देखो सॉल्व करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 नीचे x की पावर कितनी है 2/3, ठीक है, और नीचे वाली संख्या को ऊपर पलटा मार दो, 3x xy की पावर 1/3 डिवाइड में a की पावर 2/3, ठीक है, और पूरे के ऊपर पावर कितनी चल रही है अभी भी 3/2, बात क्लियर है। अब यहां से ध्यान दें, इस पूरे की वैल्यू फिर आ गई कितनी a की पावर 2/3 लिख लो, इसकी जगह a की पावर 2/3, तो ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, देखो x की पावर 2/3 आ रहा है अब यहाँ पे, और ऊपर x की पावर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 3x की पावर ऊपर रह गया 1/3, इससे इसको काटेंगे तो, और एक्स वाई की पावर 1/3 पहले से ही आ रहा था, और ऊपर पावर कितनी है 3/2 और है, बात क्लियर हो रही है। तो अब इसके ऊपर पावर लगा देते हैं 3/2, कितना कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा
देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, ये 1/2 रहेगी, तो 3x की पावर 1/2 रहेगी, और 3 के ऊपर भी 3 है, तो इसको 3√3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 के ऊपर 3/2 पावर का मतलब क्या है? 3/2 पावर का मतलब होता है आधी, 1.5 पावर, 1.5 का मतलब 1 पावर अलग और आधी पावर अलग, ठीक है, आधी का मतलब रूट होता है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, तो 1/2 रह जाएगी, तो x की 1/2 और y की 1/2 रहेगी। तो सॉल्व करने पर इतना आ गया, x की 1/2, x की 1/2, x तो पूरा हो गया, y की इसको अंडर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने पर ऐसे लिख सकते हैं, 3x रूट में 3y। ये जो आंसर अभी तक आया अपना, ये वक्रता त्रिज्या आई। अब वक्रता त्रिज्या के अंदर यहां तक काम हो गया, और किस बिंदु पर निकालनी है? एक्स वाई बिंदु पर ही निकालनी है, तो एक्स और वाई रखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में। तो वक्रता त्रिज्या कभी भी एक्स वाई के अंदर निकालनी हो, एक्स वाई का फंक्शन हो और वक्रता त्रिज्या निकालनी हो, तो इस तरीके से अपने निकाल सकते हैं। तो इतना क्वेश्चन भी बन सकता है बनने को। तो अब इसके बाद भी कुछ बातें कही हुई है क्वेश्चन के अंदर, कि वो कहता है कि वक्रता त्रिज्या, मतलब यहां तक तो काम हो गया, अब आगे क्या कहता है? मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई। अब सुनो, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब लंब की लंबाई निकालने के लिए, अब इतना काम हो गया, पहले तो इतना याद रखें। अब थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं, हल्का फुल्का यहां भी ले चलते हैं। मूल बिंदु से की बात करें तो चलो यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। मूल बिंदु के अंदर क्या आएगा भाई? पहले तो एक स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है? किस बिंदु पर? इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर ही कह रहा था वक्रता त्रिज्या, और इसी बिंदु पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई की 3 गुना होती है, यही प्रूव करना अपने को। तो एक स्पर्श रेखा की समीकरण मान लेता हूं मैं, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी किस बिंदु पर? एक्स वाई पर। क्वेश्चन में यही कहा गया कि बिंदु इस पर वक्रता त्रिज्या जो है वो मूल बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब, मतलब मूल बिंदु से कोई स्पर्श रेखा पर लंब खींचा जा रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन जा रही है वो एक्स वाई से ही जा रही है, ठीक है, एस्ट्रॉयड के ऊपर ही एक्स वाई बिंदु भी था, उस पर वक्रता त्रिज्या भी, और इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा भी। कैसे निकालते हैं? किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 इक्वल में m x माइनस x1। याद होगा, 11वीं क्लास में पढ़ा था मैं। अब m की जगह पे अपने कई जगह आजकल क्या लिखने लग गए हैं? dy/dx भी, क्योंकि अपने dy/dx ही निकाल सकते हैं, सिंपल तो हमारे पास है ही नहीं कोण वगैरह निकालने के लिए। तो y1 क्या है भाई? वो देखो बिंदु इसी पर निकालना है, तो y, अब इसको ना बड़े अक्षर में लिख लो, क्योंकि नहीं तो ये y बड़ा लिख लो, x बड़ा लिख लो। क्यों? क्योंकि बिंदु भी यही है, यही यहाँ पे रख दूंगा, जैसे y1 की जगह y रख दूंगा, तो y माइनस y, छोटा y तुम तो 0 बना दोगे, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा ना करते हुए इसको बड़े अक्षर में मान लेना है, x ये तो हो जाएगा y, और dy/dx का मान बताओ भाई, स्पर्श रेखा का मान कितना था? ये, तो माइनस की y/x की पावर 1/3, और यहाँ x माइनस x हो जाएगा। ये हमारी स्पर्श रेखा की समीकरण है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करना तो कितना बन जाएगा? ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो अब अपने को चाहिए कि स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से खींची गई मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा साइड में बता रहा हूँ एक बार के लिए। कोई भी तुम्हारे पास ऐसी समीकरण हो, ठीक है, इस पर किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु हो, चाहे वो x1 y1 कोई भी बिंदु, इस रेखा से इस बिंदु पर क्या है, कोई लंब डालना है, तो उसका निकालने का सूत्र क्या होता है? ये लंब की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है, जिसको अपने p बोल लेते हैं नॉर्मली, तो वो p का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि इस समीकरण के अंदर जहां जहां x और y है वहां x1 और y1 रख देते हैं। ये तुमने कहाँ पढ़ी हुई पहले बात है? 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है, +1 में पढ़ी हुई है ये बातें। और साथ में क्या कर दिया जाता है कि जो x और y के जो गुणांक होते हैं उनका स्क्वायर कर दिया जाता है, और इस पर लगा दिया जाता है मोड, क्योंकि लंब की लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए मोड लगा दिया जाता है। तो इस सूत्र का अपने अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या कहा है? स्पर्श रेखा, रेखा दिख ही रही है, इस बार x और y बड़े वाले हैं, यहाँ बड़े वाले x y है हमारे पास, छोटे वाले मत मान लेना, छोटे वाले तो बिंदु है हमारे पास, जैसे x1 और y1, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब कैसे करते हैं? अपनी आ जाएगी p की वैल्यू निकालनी हो तो लंब की लंबाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो p बराबर क्या रखते हैं? अपने को निकालनी है मूल बिंदु से, तो क्या लिखूंगा? मूल बिंदु मतलब
ओरिजिन 0,0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p बराबर, कैसे निकालते हैं p बराबर, देखो जो भी समीकरण है तुम्हारी उसको एक साइड में ले लो पहले, तो ये माइनस का इस तरह ले आओ, प्लस में ले आओ, y ये हो जाएगा y माइनस वाई प्लस वाई बटे एक्स की पावर 1/3 एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और बटे में क्या होता था, x का जो गुणांक है वो और y का जो गुणांक है वो, उसका स्क्वायर करके नीचे अपलोड कर दिया जाता था, ऐसा ही होता है। या तुम्हें अभी नहीं समझ आता, इस फॉर्म में पहले बना लो, समीकरण को इस फॉर्म में बना लो, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लो। कैसे बनाओगे, तो थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा गुणा, ये x का गुणांक आएगा और इधर भी गुणा में जाएगा, तो इसको थोड़ा सा बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, मैं चलो बना के दिखाई देता हूँ आपको। बाकी अब बीएससी के बच्चे हो तुम, इस चीजों को सॉल्व करना आपको आना चाहिए अच्छे से। कैसे होगा देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। y और ये माइनस का x वाला पार्ट जो आएगा वो इधर x का प्लस का पार्ट बना के ले, ठीक है। और बराबर में ये वाला पार्ट जो पड़ा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इंटू वाई बटे एक्स की पावर 1/3, और ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं अपने चाहे तो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी ना भी करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के इधर माइनस में ले आना। तो y, या इसको ऐसे लिखते हैं y बटे एक्स की पावर 1/3 एक्स प्लस y, और इधर आके ये माइनस का हो गया x y, ये भी इधर आके माइनस का हो गया। अब ये समीकरण ऐसी बन गई, a x b y और c, ये पूरा का पूरा इस फॉर्म में बन गई समीकरण, बात समझ आई, ठीक है। अब इसके अंदर अपने लंब की लंबाई का सूत्र निकालते हैं, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई मतलब p, p बराबर क्या आएगा, इस समीकरण के अंदर मूल बिंदु से डाल रहे हैं, तो जो मैंने कहा था जिस बिंदु से तुम डाल रहे हो लंब 0 0 से डाल रहे हैं इस बार, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 रखेंगे, मतलब x के जगह पर 0 और y की जगह पर भी 0, जो भी x y होता था उसकी जगह पर 0, जो x और y की जगह पर 0, तो ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, बचेगा कौन, ये वाला पार्ट माइनस का x और x बटे y की पावर 1/3 माइनस y, ठीक है, डिवाइड में इसका जो गुणांक है उसका स्क्वायर, y बटे x की पावर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 पावर, इसका जो गुणांक है एक ही है, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, क्योंकि तो बटे में ये भी तो आता है ना, x के जो गुणा में y के जो गुणा में उनका स्क्वायर कर दिया जाता है, तो वो इस तरीके से। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, सारा इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इस रो का जो मान आया है ना, ये वाला इतना इतना आंसर आ जाएगा, x आएगा और अंडर रूट में 3y आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करना तो देखो ऐसा है, जगह थोड़ी सी कम रह रही है, हल्का फुल्का इतना काम को सॉल्व तुम कर लेना, ठीक है, इसको सॉल्व तुम कर लोगे ना तो ये आंसर आएगा। और प्रूफ भी यही करना है अपने को कि मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई, मतलब ये जो p की लंबाई आ रही है वो वक्रता त्रिज्या जो है वो मूल बिंदु से डाले गए जो लंब की लंबाई की कितनी गुनी है, 3 गुनी, मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो 3 गुनी है, 3 गुनी है ऑटोमेटिकली, फिर यहाँ से समझ जाओ कि ये 3 अलग से बचेगा और यहाँ सॉल्व करने पर इतना आएगा। अब सॉल्व जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट बनेगा, वीडियो में आ रहा है कितना पार्ट, नीचे जा रहा है, फिर मैं अब यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर भी नहीं करवा सकता, वीडियो के अंदर आएगा नहीं पूरा, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम सॉल्व करके देखना, ठीक है, फिर भी कोई ना आए तो कमेंट पर आप बता सकते हो, मैं फिर एक वीडियो और बना दूंगा इतने से पार्ट को सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को ढंग से समझना, ये क्वेश्चन फिर सीधा 20 नंबर में आने के चांस बनाएगा, ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके आते हैं वो 20-20 नंबर के आते हैं, तो उसमें ही आने के चांस बना सकता है, और हो सकता है कि इतना क्वेश्चन ही पूछ ले, तो वो बीच वाले क्वेश्चनों में पूछ सकता है, जैसे और वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उसके अंदर भी सिर्फ वक्रता त्रिज्या निकाल के दिखाओ तो इतना भी पूछ सकता है, ऐसे आगे बढ़ा के भी दे सकता है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकते हो। ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, जो पहली वीडियो डाली थी वो आपकी 3rd यूनिट का था आंशिक अवकलन वाले में, ठीक है, तो इस चीज को आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर भी करें, और कोई प्रॉब्लम लगती हो क्वेश्चन के अंदर कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बात आपको बता दी जाएगी, ठीक है, थैंक यू।